मित्रों, रावण के मृत्यु का खबर सुनने के बाद उनकी पत्नियां लोग बहुत ज़्यादा विलाप करने लगी। ये सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और इससे शिक्षा भी मिलता है। क्या शिक्षा मिलता है वो भी अंत में ज़रा बतला देंगे। श्री रघुनाथ जी के द्वारा रावण के मारे जाने का समाचार सुनकर शोक से व्याकुल हुई राक्षसियाँ अंतःपुर से निकल पड़ी। धरती की धूल में लौटने लगी थी। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वे पति के शोक से बेसुध हो युद्धपति के मारे जाने पर हथनियों की तरह करुण क्रंदन कर रही थी। उन्होंने रावण को देखा जो काले कोयले के ढेर सा पृथ्वी पर मरा पड़ा था। रणभूमि की धूल में पड़े हुए अपने मृतक पति पर सहसा दृष्टि पड़ते ही हुए उसके अंगों पर गिर पड़ी। उनमें से कोई तो बड़े आदर के साथ उनका आलिंगन करके, कोई पैर पकड़कर, कोई गले से लगकर रोने लगी। इस प्रकार अपने पति देवता रावण को धरती पर मरकर गिरा देख वे सब की सब आर्तभाव से उसे पुकारने लगी और शोक के कारण नाना प्रकार से विलाप करने लगी। वे बोली, प्राणनाथ, आपने सदा हित की बात मानने वाले सुहृदों की बातें अनसुनी कर दी और अपनी मृत्यु के लिए सीता का अपहरण किया। इसका फल यह हुआ कि ये राक्षस मार गिराए गए तथा आपने इस समय अपने को रणभूमि में और हम लोगों को महान दुख के समुद्र में गिरा दिया। आपके प्रिय भाई विभीषण आपको हित की बात बता रहे थे तो भी आपने अपने वध के लिए उन्हें मोहवश कटु वचन सुनाए। उसी का यह फल प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यदि आपने मिथिलेश कुमारी सीता को श्री राम के पास लौटा दिया होता तो जड़ मूल सहित हमारा विनाश करने वाला यह घोर संकट हम लोगों पर न आता। सीता को लौटा देने पर आपके भाई विभीषण का भी मनोरथ सफल हो जाता। श्री राम हमारे मित्र पक्ष में आ जाते, हम सबको विधवा नहीं होना पड़ता और हमारे शत्रुओं की कामनाएं पूरी नहीं होती। परंतु आप ऐसे निष्ठुर निकले कि सीता को बलपूर्वक कैद कर लिया तथा राक्षसों को, हम स्त्रियों को और अपने आप को, तीनों को भी एक साथ नीचे गिरा दिया, विपत्ति में डाल दिया। मंदोदरी उसके बाद आई। अब मंदोदरी ने कहने लगी, वह बहुत विलाप करती हुई उन राक्षसियों जो रावण की श्रेष्ठ एवं प्यारी पत्नी मंदोदरी थी, उसने अपने पति दशमुख रावण को देखा। पति को इस अवस्था में देखकर वह वहाँ अत्यंत दीन एवं दुखी हो गई और इस प्रकार विलाप करने लगी। राक्षस राज, जब आप क्रोध करते थे उस समय इंद्र भी आपके सामने खड़े होने में भय खाते थे। वही आप आज युद्ध में एक मानव मात्र राम से परास्त हो गए। आपको इससे लज्जा नहीं आती है? आपने तीनों लोगों को जीतकर अपने को संपत्तिशाली और पराक्रमी बनाया था। आपके वेग को सह लेना किसी के लिए संभव नहीं था। फिर आप जैसे वीर को एक वनवासी मनुष्य कैसे मार डाला? आप ऐसे देश में विचरते थे जहां मनुष्यों की पहुंच नहीं हो सकती थी, तो भी युद्ध में राम के हाथ से आपका विनाश हुआ, यह संभव अथवा विश्वास के योग्य नहीं जान पड़ता है। साक्षात काल भी अतर्कित माया रचकर आपके विनाश के लिए श्री राम के रूप में यहाँ आ पहुँचा था। निश्चय ही ये श्री रामचंद्र जी महान योगी एवं सनातन परमात्मा हैं। इनका यदि मध्य और अंत नहीं, इनका कभी मध्य और अंत नहीं है। परमेश्वर हैं जो अपने हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करते हैं, जिनके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। भगवती लक्ष्मी जिनका कभी साथ नहीं छोड़ती, जिन्हें परास्त करना सर्वथा असंभव है, जो नित्य स्थिर एवं संपूर्ण लोकों के अधीश्वर हैं। उन सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु ने ही समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से मनुष्य का रूप धारण करके वानर रूप में प्रकट हुए संपूर्ण देवताओं के साथ आकर राक्षसों सहित आपका वध किया है, क्योंकि आप देवताओं के शत्रु और समस्त संसार के लिए भयंकर थे। नाथ, पहले आपने अपनी इंद्रियों को जीतकर ही तीनों लोकों पर विजय पाई थी।
इंद्रियों ने ही अब आपको परास्त किया है। जब मैंने सुना कि जन स्थान में बहुतेरों राक्षसों से घिरे होने पर भी आपके भाई खर को श्री राम ने मार डाला है, तभी मुझे विश्वास हो गया था कि श्री रामचंद्र जी कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। जिस लंका नगरी में देवताओं का भी प्रवेश होना कठिन था, वहीं जब हनुमान जी बलपूर्वक घुस आए, उसी समय हम लोग भावी अनिष्ट की आशंका से व्यथित हो उठी थी। मैंने बारंबार कहा, प्राणनाथ आप रघुनाथ जी से बैर विरोध न कीजिए, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। उसी का यह आज फल मिला है। भगवती सीता अरुंधति और रोहिणी से भी बढ़कर पतिव्रता है। वे वसुधा की भी वसुधा और श्री की भी श्री हैं। अपने स्वामी के प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाली और सबकी पूजनीय उस सीता देवी का तिरस्कार करके आपने बड़ा अनुचित कार्य किया था। आप छल से उन्हें दुख में डालकर यहाँ हर लाए। यह आपके लिए बड़े कलंक की बात हुई। उन पतिव्रता देवी की तपस्या से जलकर भस्म हो गए। अवश्य ऐसी ही बात हुई है। सीता का अपहरण करते समय ही आप जलकर राख नहीं हो गए, यही आश्चर्य की बात है। इसमें कोई संदेह नहीं कि समय आने पर कर्ता को उसके पाप कर्म का फल अवश्य मिलता है। शुभ कर्म करने वालों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है और पापी को पाप का फल दुख भोगना पड़ता है।